हेलो ब्रदर, वेलकम टू कैरियर मिरर वाला। मैं आशुतोष कुमार आप सबके बीच मेंस्ट्रुएशन का चैप्टर ला चुका हूँ। दोस्तों, आप जानते हैं कि गणित फार्मूला पर आधारित है। आपको फार्मूला याद है तो कोई भी क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ हम मेंस्ट्रुएशन का फार्मूला समझेंगे, नेक्स्ट तब हम सॉल्व करेंगे। आइए हम मेंस्ट्रुएशन का फार्मूला समझते हैं। जैसा कि आपके सामने एक ट्रायंगल दिख रहा है, त्रिभुज दिख रहा है, जिसमें एच ऊंचाई है, बी बेस है और सी इसकी लंबाई है ए बी की और बी सी की लंबाई ए है। एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं तीन कोण दर्शाया गया, यानी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। आइए त्रिभुज समकोण त्रिभुज हो तो समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। इसी तरह है एस मतलब अर्ध परिमाप, यानी एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। इसीलिए क्षेत्रफल बराबर रूट में एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी यहाँ पर दिया है। परिमाप का आधा होता है एस। इसी तरह समकोण त्रिभुज में जो ऊपर बता चुके हैं 1/2 गुने आधार गुने लंब। अब समद्विबाहु त्रिभुज, चूँकि समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर होती हैं, ए बराबर भुजा है और बी अन्य भुजा है, इसीलिए समद्विबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुने 1/4 गुने आधार इंटू रूट में 4a² माइनस b²। इसी तरह समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं बराबर होती है, इसलिए समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई का मान होता है रूट 3/2a और समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है रूट 3/4 भुजा स्क्वायर। नेक्स्ट है आपके फिगर में दिख रहा है समकोण समद्विबाहु त्रिभुज, यानी जिसकी दो भुजाएं बराबर हो और एक कोण समकोण हो तो उसका क्षेत्रफल होता है 1/2 गुने कर्ण स्क्वायर 1/4 कर्ण स्क्वायर या 1/2 b²। इसी तरह नेक्स्ट फिगर में आपका चतुर्भुज दिख रहा है। चतुर्भुज में 4 कोण होते हैं, चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी बराबर 360 डिग्री। इसी चतुर्भुज का परिमाप बराबर चारों भुजाओं की लंबाई, जिसमें यहाँ की लंबाई डी की लंबाई ए है, ए बी की लंबाई बी है, बी सी की लंबाई सी है और सी डी की लंबाई डी है। इसको हम ऐड करेंगे। परिमाप तो होता है इसके चारों और भुजाओं की लंबाई का जोड़ होता है, यानी एस बराबर p/2 यानी परिमाप का आधा होता है। इसीलिए चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर रूट में एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी एस माइनस डी, या एरिया बराबर चतुर्भुज का रूट में 4d1d2 जो है इसका विकर्ण है। चतुर्भुज का d1 विकर्ण है या d2 विकर्ण है। d1d2 का होल स्क्वायर गुणा कर होल स्क्वायर करेंगे माइनस कोष्ट में b² प्लस d² माइनस a² माइनस c²। यहाँ पर फिगर में दिख रहा है कि ये एक आयत है जिसकी सम्मुख भुजाएं बराबर होती है, समांतर होती है और संलग्न कोणों के बीच कोण 90 डिग्री कोण होता है। इसका ये AC विकर्ण है या BD विकर्ण है। इसकी भुजा की लंबाई AD और BC लंबाई L है। चौड़ाई CD बराबर AB बराबर B है, तो आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई यानी L गुने B। आयत का पेरीमीटर परिमाप बराबर 2 छोटी कोष्ठ 2 इंटू L प्लस B, जहाँ L लेंथ मतलब लंबाई, B ब्रॉड मतलब चौड़ाई है। इसी तरह नेक्स्ट फार्मूला देखेंगे। ये वर्ग आपके सामने स्क्वायर दिख रहा है, ए बी सी डी स्क्वायर है। चूँकि स्क्वायर की चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, इसीलिए ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी बराबर एल है मान लिए हैं। इसलिए आयत का क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर यानी a² या विकर्ण स्क्वायर बटे 2। आयत का परिमाप बराबर पेरीमीटर बराबर 4 गुने भुजा यानी 4 गुने साइड ए है, यहाँ भुजा है। समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं। नेक्स्ट पॉइंट है समांतर चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजा बराबर हो। जिस चतुर्भुज की समांतर चतुर्भुज की भुजाएं आपस में सम्मुख भुजाएं बराबर होती है और समांतर होती हैं, यानी ए बराबर L गुने H आधार गुने शीर्ष लंब, यानी आधार है जिसका AD आधार है L, ऊंचाई इसका लंबवत देखते हैं
वर्टिकल एज है, तो इसीलिए इस क्षेत्रफल हो जाएगा समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आधार गुना शीर्षलंब या लंबाई गुना ऊंचाई। परिमाप 2 छोटी कोश L+B। इसी तरह समचतुर्भुज की भी ऐसा समचतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर हो तथा संलग्न भुजाओं के बीच का कोण 90 डिग्री न हो, वो समचतुर्भुज कहलाता है। जैसा कि आप सामने समचतुर्भुज का एरिया यानी क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुने D1 गुने D2, जहाँ D1 D2 विकर्ण है, विकर्णों का गुणनफल। समचतुर्भुज का परिमाप यानी पेरीमीटर बराबर 4 गुने साइड यानी 1। इसी तरह भुजा समचतुर्भुज की भुजा बराबर 1/2 √D1² विकर्ण पहला विकर्ण का होल स्क्वायर प्लस दूसरा विकर्ण का होल स्क्वायर। यह विकर्ण है तो होता है, इसी तरह समचतुर्भुज विकर्ण होता है। क्योंकि ये समचतुर्भुज नहीं है, समचतुर्भुज है चूँकि ये समचतुर्भुज है क्योंकि चारों भुजा इसकी बराबर है, LL है, सॉरी। समलंब चतुर्भुज वह चतुर्भुज जिसकी दो भुजाएं समांतर हो समलंब चतुर्भुज कहलाता है। फिगर में समलंब चतुर्भुज है जिसकी दो भुजाएं BC और AD समानांतर हैं, इसके बीच, इसीलिए समलंब चतुर्भुज क्षेत्रफल 1/2 गुने समांतर भुजाओं का योग, जो कि समांतर भुजा कितना है, AD की लंबाई A है, A प्लस BC की लंबाई B है, A प्लस B गुने ऊंचाई A H है। समलंब चतुर्भुज का पेरीमीटर यानी परिधि परिमाप A प्लस B प्लस C प्लस D, A प्लस B C D में चारों भुजाओं का योग। नेक्स्ट है पॉइंट है, आपके सामने एक वृत्त दिख रहा है, सर्किल दिख रहा है जिसका रेडियस R है, O सेंटर है। एक ऐसा बिंदु है तो इस वृत्त की व्यास यानी व्यास बराबर 2, इसका त्रिज्या का दुगना होता है। एरिया सर्किल का एरिया बराबर πr² या R बराबर D/2 D/2 फोल कर D²/4 हो जाएगा। इसी तरह अर्धवृत्त का क्षेत्रफल πr²/2 हो जाएगा। अर्धवृत्त का परिधि बराबर πr, क्योंकि अर्धवृत्त इतना हो जाएगा, अर्धवृत्त प्लस πr प्लस 2r। अर्धवृत्त कैसा होता है, अर्धवृत्त ऐसा होता है। अर्धवृत्त का परिधि निकालना है तो चूँकि 2πr फुल होता है, फुल वृत्त का होता है, जिसलिए अर्धवृत्त का हो जाएगा πr और ये इसका हो जाएगा πr हो जाएगा, और ये इतना जो है इसका वैल्यू 2r होता है, इसीलिए इसमें हम 2r जोड़ देंगे। इसी तरह चाप की लंबाई निकालना, इसमें चाप यानी AB की लंबाई जो थीटा इसका होता है θ/360 गुने 2πr, इसीलिए वृत्तखंड का क्षेत्रफल θ/360 गुने πr²। समबाहु त्रिभुज तीनों भुजाएं एक समान हो तथा प्रत्येक भुजा का मान 60 डिग्री हो, समबाहु त्रिभुज कहलाता है। फिगर में आपको समबाहु त्रिभुज देखे जिसमें AB BC AC सब बराबर हैं। अंतःवृत्त किसको कहते हैं, अंतःवृत्त वह वृत्त होता है जो किसी त्रिभुज के अंदर बनाया जाता है तथा त्रिभुज की तीनों भुजाएं वृत्त को स्पर्श करती है। यह वृत्त चूँकि इस त्रिभुज के अंदर एक वृत्त है जिसके परिधि तीनों भुजाओं को स्पर्श कर रहे हैं। किसी समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या, यानी मान लेते हैं कि ABC एक समबाहु त्रिभुज है जिसका अंतःवृत्त है, तो इसकी अंतःवृत्त की त्रिज्या का सूत्र होगा, मान लें कि समबाहु त्रिभुज की भुजा की लंबाई A है टोटल, तो इसीलिए इसका अंतःवृत्त की त्रिज्या होगी A/2√3। इसी तरह परिवृत्त की त्रिज्या, परिवृत्त वह वृत्त होता है जो त्रिभुज के बाहर बना होता है, जो त्रिभुज के तीनों शीर्षों से गुजरता है। ये ABC त्रिभुज है जिसके तीनों शीर्षों को ये वृत्त स्पर्श करती है, इसीलिए वृत्त परिवृत्त कहलाएगी। इसीलिए समबाहु त्रिभुज का अंतःवृत्त की त्रिज्या जो सूत्र A/2√3 वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा। सूत्र अंतःवृत्त के लिए π/12 A², जहाँ A² त्रिभुज का भुजा है। फिर परिवृत्त की त्रिज्या A/2√3, परिवृत्त का क्षेत्रफल π/3 A², जहाँ A जो है त्रिभुज की साइड्स है, इसीलिए आयताकार डिब्बा है। आयताकार फर्श का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई
चारों दीवारों का क्षेत्रफल 2 छोटी को लंबाई प्लस चौड़ाई गुना ऊंचाई। चारों दीवारों तथा फर्श का क्षेत्रफल, क्योंकि चारों दीवारों का क्षेत्रफल 2 छोटी को लंबाई प्लस चौड़ाई होता है, प्लस फर्श का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई। इसी तरह है सामान्य बहुभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुने कुल भुजा गुने अंतःवृत्त की त्रिज्या। नेक्स्ट है सामान्य षटकोणों का क्षेत्रफल 3√3/2 भुजा स्क्वायर। सामान्य अष्टभुज के क्षेत्रफल 2 इंटू √2 + 1 साइड्स स्क्वायर। नेक्स्ट पॉइंट है एन भुजाओं वाले बहुभुज का शीर्ष कोण थीटा है, तब थीटा बराबर n-2 गुने 180 डिग्री बटे n। नेक्स्ट पॉइंट है कह रहा है कि चक्रीय चतुर्भुज वह चतुर्भुज जिसका प्रत्येक शीर्ष वृत्त की परिधि पर होता है चक्रीय चतुर्भुज कहलाता है। यानी जिस चतुर्भुज की प्रत्येक शीर्ष वृत्त की परिधि पर, जैसा कि ABCD एक चतुर्भुज है जो वृत्त की परिधि पर है, जैसे में ए शीर्ष भी वृत्त की परिधि पर है, B शीर्ष भी परिधि पर है, C भी परिधि पर है, D भी परिधि है, इसलिए ABCD चक्रीय चतुर्भुज होगा। इसलिए चक्रीय चतुर्भुज होगा जिसमें जो A है CD की लंबाई है, D है BC की लंबाई है, और C है AB की लंबाई है, और B है AD की लंबाई है। AD जो चतुर्भुज की AD की लंबाई है। इसलिए हम देखेंगे इस चक्रीय चतुर्भुज क्षेत्रफल S रूट में S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C इंटू S माइनस D, जहाँ S बराबर चक्रीय चतुर्भुज के चारों भुजाओं की लंबाई का जोड़ बटे 2। चक्रीय चतुर्भुज चूँकि चारों कोणों का जोड़ 360 डिग्री होता है। इम्पोर्टेंट रूल्स। फर्श पर कारपेट बिछाने का खर्च बराबर कारपेट का मूल्य प्रति मीटर गुने फर्श का क्षेत्रफल बटे कारपेट की चौड़ाई। इसी तरह कम से कम वर्गाकार टाइलों की संख्या किसी फर्श पर लगाने के लिए कमरे की लंबाई गुने कमरे की चौड़ाई बटे कमरे की लंबाई चौड़ाई का मसा। इसी तरह किसी आयताकार पार्क के चारों ओर W चौड़ाई का पथ बनाया जाए तो पथ का क्षेत्रफल 2 गुने पथ की चौड़ाई इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस माइनस 2 गुने पथ की चौड़ाई। यदि जहाँ L पार्क की लंबाई B चौड़ाई है, प्लस चिन्ह प्लस जब चौड़ाई आयताकार पार्क के बाहर रास्ता बनाया जाए तो प्लस होगा, अंदर रास्ता बनाया जाएगा तो माइनस होगा। इसी तरह नेक्स्ट रूल है जब दो पथ प्रत्येक की चौड़ाई W हो तथा किसी पार्क के अंदर और बाहर से बनाया जाए तो पथ का क्षेत्रफल 4W इंटू L प्लस B, जहाँ LB पार्क की लंबाई चौड़ाई है, W पथ की चौड़ाई है। इसी तरह है नेक्स्ट रूल है दो पथ जिसकी प्रत्येक की चौड़ाई W हो, एक मैदान से गुजरते हो तथा एक दूसरे को काटते हो तो पथ का कुल क्षेत्रफल W इंटू L प्लस B माइनस W। मैदान का कुल भाग का क्षेत्रफल L माइनस W B माइनस W होगा। इसी तरह नेक्स्ट रूल भी आप देख रहे हैं, जैसा कि W चौड़ाई वाले एक पथ का क्षेत्रफल जो कि एक वर्ग जिसकी भुजा S के चारों ओर तरफ बनाया जाए तो बाहर बनाया गया हो तो 4W इंटू S प्लस W डॉट डॉट A।